दूसरा बात यह है कि शिव पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि शिव भक्त को सूतक नहीं लगता। ठीक, तो जो आज का सिनेरियो है, अगर आप वो फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आते हैं तो शादियां बिगड़ जा रही हैं। आजकल तो ड्रम खरीद ले रहे हैं लोग। तो जब शिव का नाम आए तो आपके रोए अगर खड़े होने लगे तब समझे कि आप शिव भक्त हो गए। जब शिव का नाम आए तो आपको रोने का मन करे तब आप समझे आप शिव भक्त हो गए। तांत्रिक शिव साधना और वैदिक शिव साधना, आपको ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज नहीं है जो इस मंत्र से न प्राप्त हो सके। न तो जगह होगी न स्थान होगा कि हम कहाँ बैठ के जाप करें। नमस्कार, मैं मनी पांडे और आप देख रहे हैं द प्रेस। स्वागत है आपका 11वें एपिसोड में आस्था एवं ज्ञान के। नमस्कार पंडित। आज हम लोग नवरात्रि तो बीत चुका है, पर उस नवरात्रि में एक शब्द आया था, सिद्धिदात्री माँ के जो एपिसोड कर रहे थे उसमें एक शब्द आया था साधना के बारे में, सिद्धियों के बारे में शब्द आया था। तो सिद्धियों के बारे में आज हम लोग पंडित जी से बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले पंडित जी हम लोग जानना चाहेंगे कि सिद्धियाँ होती क्या है। देखिए, सिद्धि से पहले साधना है, जब साधना होगी तो सिद्धि होगी। सिद्धि का मतलब एक चीज है कि 2 और 2 4, 2 को 2 से जोड़ेंगे तो 4 होगा। उसी तरीके से जब आप साधनाएं करते हैं और आपकी साधनाओं में आपको सफलता मिल जाती है, आपने कोई प्रयोग किया किसी भी शक्ति का, जैसे शिव जी का किया या दुर्गा जी का या जो भी, तो प्रयोग करने से, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, महामृत्युंजय के विषय में आपने सुना होगा। महामृत्युंजय जाप बहुत प्रचलित जाप है शिव जी का। तब होता क्या है, इसके वजह से या इससे और थोड़ा सा आगे जाते हैं, इसी का मिलता जुलता स्वरूप है मृत संजीवनी विद्या। मृत संजीवनी विद्या शुक्राचार्य जी को प्राप्त थी। उन्होंने साधना की, शिव जी प्रसन्न होकर उनको मृत संजीवनी विद्या दी। अब मृत संजीवनी विद्या की खासियत क्या है कि जो भी मर गया है उस विद्या के प्रभाव से जिंदा कर दे। अब वो उनको सिद्धि हो गई कि मृत संजीवनी विद्या उनके पास है, उनको पूरा पता है क्या करना है कैसे करना है जिससे व्यक्ति जिंदा हो जाए। तो वही सिद्धि है कि जो भी आपने पूजा की उस पूजा का फल ये हुआ कि भगवान ने आपको उसके विषय में सिद्धि दी। मूलतः 8 प्रकार की सिद्धियों की बात की जाती है, लेकिन ये सबसे पहले होता क्या है कि आप कोई साधना करेंगे तब आपको सिद्धि प्राप्त होगी। बिना साधनाओं के किसी को सिद्धि मिलती है। और साधनाएं भी ये नहीं कि 1 दिन किए 2 दिन किए हो गए, इसमें सालों साल लग जाता है। पूरा शरीर गलाना पड़ता है, निद्रा, भोजन, यहाँ तक कि परिवार तक को छोड़ना पड़ता है। साधनाएं बहुत कठिन है, रुला देती है। कोई भी साधना करना हो परिवार छोड़ना पड़ेगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन कोई ऐसी साधनाएं हैं जो परिवार में नहीं की जा सकती या बहुत कठिन हो जाती हैं, अगर करना भी चाहें तो। वो बात कर रहे हैं, कंपलसरी नहीं है कि छोड़ना ही पड़ेगा। अच्छा, कौन परिवार में रह के भी साधनाएं होती हैं। कि कितने प्रकार की साधनाएं होती हैं पंडित? साधनाएं अनंत, मतलब अनेकों प्रकार। देखिए, जिस प्रकार से हमारे देवी देवता हैं उसी तरीके से साधनाएं हैं। हाँ, ये है, मत अलग अलग हैं। जैसे अघोर साधनाएं ओघड़ लोग करते हैं, उसी तरीके से फिर अगर हम बात करें तो नागा साधुओं की साधनाएं अलग हैं। और आगे अगर हम बात करें तो कौलिक पंथ वालों की साधनाएं अलग हैं। और नाथ पंथ की बात करें तो नाथ पंथ की साधनाएं अलग हैं। और वैदिक की बात करें तो वैदिक में भी अनेकों प्रकार की साधनाओं का वर्णन, ये बहुत है। उसके बाद चीन की साधनाएं अलग हैं, नेपाल की साधनाएं अलग हैं, ऐसे ही बहुत संख्याएं हैं। हाँ, ये है कि प्रॉपर किसी देवी देवता की साधना आप कर सकते हैं उसके नियम के अनुसार। अच्छा, आमतौर पे जो आज का सिनेरियो है इसमें जो ज़्यादा लोग डिवोटेड है शिव जी को लेकर, ज़्यादा डेडिकेटेड, तो उनमें किस चीज़ की साधना होती है और कैसे करते हैं उनकी साधना? शिव साधना जी, शिव साधना मूलतः 2 तरीके से, एक है गृहस्थ के लिए, दूसरी है अघोरियों के लिए।
अघोर मतलब यहाँ प्रॉपर एक हम समुदाय की बात नहीं कर रहे, मतलब तांत्रिकों के लिए। हम्म, तांत्रिक शिव साधना और वैदिक शिव साधना, जो गृहस्थ लोग वैदिक रूप से करते हैं। तंत्रोतक में भी कुछ गृहस्थ लोग कर रहे हैं साधना। तब इसमें बात यही होती है कि हम किस विषय में बात करें। हम बात करते हैं शुरुआत में जो सब कर सके, वो शिव की साधना जिसको सभी व्यक्ति कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उसमें गुरु का होना अनिवार्य है। कोई भी साधना में गुरु का होना अनिवार्य है। क्योंकि देखिए, हम शिव साधना की बात कर रहे हैं, इसी में हम आपको बता देते गुरु अनिवार्य क्यों है। यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा साधनाओं में एक्चुअल में गुरु अनिवार्य क्यों होता है। शिव जी के अनेकों मंत्र हैं, जैसे महामृत्युंजय की अभी हम लोग बात कर रहे थे। उसके बाद ओम नमः शिवाय एक महामंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र। शिव गायत्री है। ये मुख्य मुख्य मंत्र हैं जिनको करने से तुरंत रिजल्ट, इमीडिएट रिजल्ट होते हैं। तो इसी में से हम ओम नमः शिवाय की बात करते हैं, जो कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस मंत्र के विषय में न जानता हो। सभी सुनते हैं आजकल, तो सभी रट रहे हैं। और इसमें कई विडम्बनाएं भी हैं, जैसे प्रेमानंद जी बोले, श्याम सदाशिव बोले। दूसरा, कई लोग बोलते हैं कि शिवाय नमः शिवाय बोले जब करें, ये सब चीज। इस मंत्र की एनर्जी क्वालिटी ये है कि आपको ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज नहीं है जो इस मंत्र से न प्राप्त हो सके। ओम नमः शिवाय कोई भी चीज दे, लेकिन सब्र करना पड़ेगा। हम लोग दुर्गा पूजा में जब बात कर रहे थे एपिसोड में, तो एक जगह पे ये बात हुई थी कि माता पार्वती जी ने शिव को प्राप्त करने के लिए ओम नमः शिवाय का जप किया था। जिस मंत्र से स्वयं शिव वो भी पति रूप में प्राप्त हो जाए, तो वो मंत्र की क्या महिमा हो। लेकिन होता क्या है कि लोग उस लेवल तक साधनाओं को नहीं ले जा पाते, भटकाव हो जाता है, छोड़ देते हैं। आज आप रैंडम इंटरव्यू करना शुरू करिएगा तो देखिएगा 10 में से 5 लोग बोलेंगे हमने ओम नमः शिवाय जपा है। अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं, क्योंकि हम भी समाज में रहते हैं, जिसके मुंह से सुनते हैं तो 10 में से 5 लोग ऐसा बोलते हैं कि हमने भी किया। कोई कहता है मैंने 50,000 किया है, कोई कहता है हम 10 साल से 108 बार कर रहे हैं, कोई कहता है मैंने 1 लाख किया है, कोई कहता है हमने 2 लाख जाप किया है, कोई कहता है 4 लाख। सब बोलते हैं, लेकिन रिजल्ट का अगर बात करें, सिद्धि जो बात कर रहे थे, तो उस 5% में से भी केवल 1 से 2% ही लोग बोलेंगे कि मुझे अनुभव हो रहे थे, कि जब मैं साधना करने पड़ा तो मेरे कान में कोई आवाज पड़ी या लगा कोई खड़ा है, ऐसे तरीके से। और जो उसका भी 1% है, वही बोलेगा कि हाँ इस मंत्र से मेरे को बहुत कुछ मिला है। तो 1% पहुंचने के लिए आपको सालों साल देना पड़ेगा। ये शिव साधना है, वैदिक साधना है, तो इतना आसानी से इसमें रिजल्ट नहीं है। क्या आप सोचिएगा 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना जब ये रिजल्ट आ गया, थोड़ा बहुत रिजल्ट आएगा, अनुभव होंगे, लेकिन परफेक्ट रिजल्ट के लिए आपको पूरा धैर्य के साथ साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल साधना करनी पड़ेगी। शमशान साधनाओं में 30-30 साल लग जाते हैं, ये तो वैदिक साधना। हाँ, लेकिन जब रिजल्ट आने लगे तो बहुत रिजल्ट आएगा। अब बात यही है कि यहाँ पे जैसे हम बात किए गुरु क्यों जरूरी। इस साधनाओं के एक्सपीरियंस जिनके पास है, जिन्होंने ये साधनाएं की हैं, ऑलमोस्ट लोगों का एक ही कहना है कि जब शिव साधना शुरू की जाती है या ओम नमः शिवाय की साधना शुरू की जाती है, तो सबसे पहले ना पहले 50,000 जाप तक क्या होता है, हमको पूर्व का याद आने लगता है। पूर्व जन्म नहीं, मतलब इस जन्म में अभी से पीछे तक का। वो तो ऐसे भी तो याद ही रहता है। नहीं, याद रहता है, लेकिन साधनाओं के समय वो दिखने लगता है। अरे यार 2 साल पहले ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा किया था, बहुत गुस्सा है, अच्छा ठीक है छोड़ दो। ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा किया था, छोड़ दो। फिर 50,000 से 1 लाख जाप करते करते होगा क्या कि मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा।
जिसको बहुत गुस्सा भी आता रहा होगा ना, उसका भी मन शांत होने लगेगा। फिर जब उससे 1 लाख से ऊपर जब साधना भागेगी, 1.25 लाख से जब ऊपर भागेगी, तो हो सकता है जीवन में कठिनाइयों का पिटारा खुल जाए। कठिनाइयां ऐसी कि मतलब सब इंसान साधना करते कि मेरा भला हो, मुझे सिद्धियां प्राप्त हुई, लेकिन वहां उल्टा शुरू हो जाता है। उल्टा मतलब ये बुरा होने लगेगा। एक तो बुरा सबसे पहले क्या होगा कि आपके जितने अपने वही आपको छोड़ना शुरू कर देंगे। दूसरा कि मतलब कोई भी काम करिएगा उल्टा हो जाएगा। जहां से आपको उम्मीद होगी, रुपया पैसा की दिक्कत होने लगेगी। 5 लाख तक ऐसे ही जाएगा, क्योंकि पंचाक्षरी मंत्र है। 5 लाख जप के बाद उसका एक पुनश्चरण होगा। जब आप कैसे भी खींच तान के 5 लाख जब तक चले जाएंगे, फिर वहां से अलग अलग तरीके की परीक्षाएं होने लग जाएंगी। ऐसा भी समय आ जाएगा कि आपको जाप करने का न तो जगह होगी न स्थान होगा कि हम कहाँ बैठ के जाप करें। समय भी नहीं होगा। और जो जाप आपको, जैसे मान लीजिए 5000 जाप आप डेली करें 5100 करने में 1 घंटा लग रहा था, फिर आपको जाप करने में 8 घंटा 10 घंटा भी लग जाएगा। वही जो 1 घंटा में 8 घंटा लगेगा। हाँ, हाथ दर्द करने लगेगा, यहाँ से कलाई लगेगा जैसे टूट गई, फ्रैक्चर हो गया। माला इतनी भारी चलने लगे। फिर 8 लाख 9 लाख 10 लाख होते होते कृपाएं आनी धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। इस दौरान शिव जी के प्रति आपकी लगन पक्की होती रहेगी, आपके इरादे मजबूत होते जाएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ, जब गुरु आपको पहले ही बताया कि बेटा डरना नहीं। मेरे गुरु ने बताया था जब मैंने ये साधना की थी, आग लग जाए, बरसात हो, पृथ्वी फट जाए, कोई मर जाए, कुछ भी हो जाए, साधना मत छोड़ो। डेली जितना आज जाप किया कल उतना करना ही करना, एनी हाउ, कोई भी कंडीशन कोई भी हो, छोड़ना नहीं। अपने घर में अगर भगवान न करे ऐसी अगर कोई बात होती है, आमतौर पे हम लोग मानते हैं कि 10 दिन पूजा नहीं कर सकते, तो उस बीच कैसे हो? करना है आपको जाप। फिर ये नियम तो टूट जाएगा ना? कैसे नियम टूट जाएगा? उसका एक और नियम है। जो व्यक्ति अनुष्ठान में, उसको सूतक नहीं लगता। आप अनुष्ठान कर रहे हैं, आप अनुष्ठान में हैं, आप व्रत में हैं, आपको सूतक नहीं लगा। जिस दिन आपका पूर्णाहुति पड़ जाएगा, जैसे हवन हो गया, आपने व्रत तोड़ा, तब आपको सूतक लगेगा। पहला चीज। दूसरा चीज, जो ये जो आप कह रहे हैं उसी विषय में हम बात की है कि आपको सूतक नहीं लगेगा। दूसरा बात ये है कि शिव पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि शिव भक्त को सूतक नहीं लगता, चाहे वो साधना में है या नहीं। शिव भक्त मतलब फिर वो आजकल का जो पूरा भारत का लोग शिव भक्त, वो वाला शिव भक्त नहीं कि रील बना लिए सारा सब हो गया। तो किन शिव भक्तों की बात हो रही है? ये उन शिव भक्तों की बात कर रही है जो सोने से लेकर के जागने तक 24 घंटा केवल शिव के ध्यान। जब शिव का नाम आए तो आपके रोए अगर खड़े होने लगे, तब समझे कि आप शिव भक्त हो गए। जब शिव का नाम आए तो आपको रोने का मन करे, तब आप समझे आप शिव भक्त हो गए। उन शिव भक्तों की बात करें जिनके लिए शिव ही सब कुछ है। क्योंकि जिसने शिव को पा लिया या उसकी भक्ति को पा लिया, उसके लिए कुछ नहीं रहता। वो देने पे सब दे दे। क्या देना है क्या नहीं देना, वो कभी सोचते नहीं। आप सोचोगे दे देंगे। उनसे भक्तों की बात हो रही है। तो साधनाएं छोड़नी नहीं, कोई भी परिस्थिति, एनी कंडीशन। क्योंकि आप छोटी मोटी साधना नहीं कर रहे, भूत प्रेत का साधना नहीं कर रहे, भूतनाथ की साधना कर रहे। भूत प्रेत की साधना है क्या? 10 दिन 15 दिन 20 दिन में भूत सिद्ध हो जाता है, 2-2 4-4 दिन में हो जाता है। आजकल लोग, तांत्रिक लोग क्या करते हैं, भूत के द्वारा क्रियाएं कराते हैं। भूत गया, भूत पकड़ लिया, उसको बांध लिया, उससे वचन ले लिया, उससे काम करवा रहे। ये अभी भी होता है, बहुत है। लेकिन आप वो छोटी मोटी साधनाएं थोड़ी ना करते।
आप ब्रह्मांड की अंतिम शक्ति की साधना कर रहे हैं, शिव साधना। तो बहुत परीक्षाएं भी होंगी, बहुत कठिनाइयां भी होंगी, लेकिन ये सब गुरु आपको जब पहले ही बता देगा कि इतना जपोगे तो ये होगा, इतना जपोगे तो ये होगा, क्योंकि लगभग ये सबके साथ ऐसा ही होता है। तो इंसान को एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ ऐसा होगा, और जब उसके साथ हुआ तो रोने के बजाय खुश होता है, अच्छा मतलब मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ये हुआ। भाई हमको पता है ना कि 10 लाख जपेंगे तो मेरे साथ ये घटना होगी, जब वो घटना होगी तो मतलब आप सही जाप कर रहे हैं। फिर 10 लाख के बाद 2 पुनस्करण शिव साधना के हो जाते हैं। वहां से जब धीरे धीरे आप आगे बढ़िएगा और 15 लाख की तरफ, तब जो चीजें विपक्ष हो गई थी वो सब आपके फेवर में होनी शुरू हो गई। यहाँ जो बिगड़ी थी वो बनने लगे, अब बनने लगे। जो लोग आपसे दूर हो गए थे, क्योंकि शिव साधना में ना आपके साथ बुरे लोग नहीं रह पाएंगे, जो मतलब आपके लिए सही नहीं है वो साइड हो जाते हैं। लेकिन फिर बाद में वो सब भी वापस आपके पास आने लग जाते हैं। कहते हैं ना कि जैसे किसी का कुछ बिगड़ गया, किसी की नौकरी छूट गई, किसी के पास रुपया नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो होगा क्या कि सब उससे ना मुंह मोड़ लेते, फोन करे फोन नहीं उठाते। तो वही शिव साधना जब आप करिएगा ना शुरू में, तो आपके साथ ऐसा ही हो जाएगा कि आपका ना कोई फोन उठाएगा, ना आपको कोई मदद करने को तैयार होगा, ना कुछ करेगा। लेकिन जब सही होना शुरू हो जाएगा, आप किसी को याद भी नहीं करिएगा ना, वो आपके दरवाजे पर खड़ा होगा। तो आप अलाउ कैसे करिएगा? जो आपके बुरे समय में साथ नहीं दे रहा था, अभी आपका सही समय चलने लगा, वो वापस आ रहा है, आप कैसे अलाउ फिर करिए? फर्क नहीं ना पड़ता। आपका जिसके साथ बैठने का मन नहीं है वो आपके पास आके 2 घंटा ही बैठा था, तुम बैठे रहो, मेरा ध्यान तो कहीं और है। तो वो अंदर से पावर आ जाएगा उसको झेलने का। फिर मतलब वो वाली फीलिंग नहीं ना रहेगी, फिर तो एक फॉर्मेलिटी है, कोई बात नहीं। तो क्या आप समाज में है, ठीक है यार, हो जाओ, आओ जाओ, आपका घर है। लेकिन पहले वाले संबंध और पहले वाली चीजें नहीं रह जाती हैं। फिर वहां से वो चीजें सही होने लगती है। फिर परीक्षाओं का स्तर बढ़ जाता है। जैसे मेरे साथ जब हुआ, बोले स्वप्न में शिव जी दिखे, एक साधना दी बोले करने के लिए, बताना नहीं है पूरा क्या है, कैमरा के सामने बोलेंगे, करने लगे कोई उल्टा रिएक्शन हो जाएगा। बोले ये कर लो, ये कर लो, ऐसे कर लो, तुमको कदमा में फ्लैट दे देंगे। ये शिव जी ने कहा। मतलब ये पर लो। अब दूसरे तरीके की मतलब इनमें बातें आने लगी कि भाई तुम ये साधना ऐसे कर लोगे जब, तो हम तुमको ये देते। मतलब उसमें 10 लाख जाप करना था, कुछ विधि थी शिव का, यही ओम नमः शिवाय। या तो आप जो पहले जपे हुए वही वाला दे दो, जब पहले जो जपे वो दे दिए तो खत्म। ले लो, भौतिक चीजें आपको चाहिए तो आप ले लो, वो तो वैसे ही दे करके भगाने को तैयार है। फिर ऐसी साधना में ऐसी परीक्षाएं आने लगती हैं। फिर सबसे बड़ा ट्विस्ट इसके बाद आगे क्या आएगा कि शिव से पहले काली आएगी। जब आप शिव साधना करेंगे तो काली पहले आएगी। फिर वहां पे आपका माइंड डाइवर्ट होने लगेगा कि मेरे को काली की साधना करनी, हम काली की तरफ भागे, दिमाग घूमने लगेगा। तो वहां भी गुरु ही बताता है कि बेटा ये सब चला हुआ है। ये चीज आजकल देखने मिल रहा है, जैसे जब से प्रेमानंद जी वायरल है, जो पहले राम जपते थे अब वो राधा जप रहे हैं। चूंकि उनका एक लाइन आता है, वो कह रहे हैं कि जो राधा है वो सभी देवियों से बड़ी। तो जो पहले मैंने खुद देखा है कि जो राम राम दिन भर जप रहे थे, वो राम छोड़ के अब राधा जप रहे हैं। तो यही तो विनाश है। ये गलत हो रहा है। एक कहानी थी, वो कहीं सुना था, मेरे को याद आ रही है, वो मेरे को थोड़ा सा माइंड में भी एकदम से नहीं है, क्योंकि 9 दिन के व्रत में और पूरा हुआ है। तो कहानी ऐसी हुई कि एक व्यक्ति था, कृष्ण जी की बहुत पूजा करता था। कृष्ण जी नहीं आए और ना उसको उससे लगभग कुछ मिला। जैसे शुरुआती साधना में जो होता है कि कुछ मिलेगा नहीं बल्कि उल्टा होने लगेगा। तो किसी ने बता दिया कि काली ज्यादा पावरफुल है, तुम काली की साधना करो, तुमको खट्टे मिल जाएगा।
उसने क्या किया, काली जी का फोटो मार्केट से ले आया, रख लिया काली जी को। अब कृष्ण जी की पूजा छोड़ के काली जी की पूजा में लग गया। अब जब काली जी को धूप अगरबत्ती दिखा रहा है तो उसके माइंड में क्या आया कि कृष्ण जी भी इसकी स्मेल ले रहे, उनके मुंह पे हाथ रख करके काली जी को दिखाने। तब कृष्ण जी प्रकट हो गए। जब पूछे कि प्रभु आपकी इतनी पूजा किया तब तो आप आए नहीं, अभी मुंह पे हाथ रख दिया कि आप सुगंध न ले तो आप आ गए। कहते पहले तेरे अंदर भाव नहीं था कि तेरे मंत्र को, तेरी पूजा को कृष्ण स्वीकार करे। तेरे अंदर ये भाव आया ना कि मैं सूंघ रहा हूँ, मैं हूँ, तो मैं आ गया। आप काली की पूजा करें, राधा जी की पूजा करें, कृष्ण जी की पूजा करें, राम जी की पूजा करें, शिव जी की पूजा करें, बजरंगबली की पूजा करें, चाहे 9 महाविद्याओं की पूजा करें नवरात्रि में दुर्गा जी की, चाहे 10 महाविद्याओं की पूजा करें, ये सब शक्तियाँ एक ही है। वो क्या बोला, अनेक में एक हिंदू बात है। हमारी मूल शक्तियों के, जब कहते हैं ना कि हर कल्प में महाशक्ति बदल जाती है, किसी में आपको दिखाएंगे कि काली माँ है, कहीं पे आप जाएंगे शिव पुराण में तो शिव को ही सर्वोच्च बताएंगे, देवी भागवत में भगवती को सर्वोच्च बताया गया है, विष्णु पुराण के अंदर विष्णु जी को सर्वोच्च बताया गया। उन चीजों में नहीं पड़ना है, जिसको आप शुरू से कर रहे हैं उसी को करिए ना, देगा वो। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे आता है, मैंने रील में ही देखा है, वहाँ पे प्रेमानंद जी के पास में ही जाके कोई एक है, वो कह रहे हैं कि पहले कृष्ण जपते थे तो कुछ होता नहीं था, अब राधा जप रहे तो हो रहा है। तो ये किस तरह से जा रहा है? ये अच्छा इफेक्ट, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इसका आंसर भी अच्छा है। देखिए, इसको आप ऐसे समझिए, आपको राम जी चाहिए, तो राम जी से कौन मिलाएगा? शिव जी मिलाएंगे, हनुमान जी। हनुमान जी। और हनुमान जी अगर चाहिए तो राम जी। ठीक है, तो आपको अगर कृष्ण को बुलाना है तो आप राधा जपो, और राधा को बुलाना है तो कृष्ण जपो, उसका इफेक्ट तेज आता है। एग्जाम्पल है, यही बात को लेकर के तुलसीदास जी के पास भी हुई घटना। तो कोई बताया कि अच्छा राम जी से मिलना है, हनुमान जी को पकड़ लो, मिल जाओगे, क्योंकि अगर राम जी से कोई मिला सकता है तो हनुमान जी। कहते ठीक है, कहाँ मिलेंगे? कहते जहां भी रामायण हो रहा हो उसमें जो सबसे पहले आएगा वही है, और जो सबसे लास्ट में जाएगा वही हनुमान जी। गए मंदिर में, एक रामायण का पाठ होना था, और जा करके बैठे तो एक व्यक्ति बहुत ही मतलब कम्बल ओढ़े हुए, कोढ़ एक होता है ना जैसे पूरा शरीर में फूटा होता है, व्हाइट कलर की फुलवारी टाइप की, उसको थी कम्बल ऐसे लपेट करके सीढ़ी पर बैठा हुआ। और जा करके बोले उस व्यक्ति को, कहते तुलसीदास जी कि यार जिसकी आप बात कर रहे हो तो एक कोढ़ी बैठा हुआ है। कहते आप देखते रहिए, बस जब खत्म होगा तो कौन पहले जाता है? सबसे लास्ट में जाता है। जब सब चले गए तो लास्ट में वही जाने। इशारा कर दिए कि यही बजरंगबली है, मैं कंफर्म हो गया कि सबसे पहले आया, सबसे बाद में गया। बजरंगबली को पकड़ लियो, कहते रे भाई दूर हटो, मेरे को कोढ़ हो रखा है, तेरे को भी फूट जाएगा, ये वो पूरा कहते नहीं। प्रभु हम पहचान गए, हम नहीं छोड़ेंगे। जब नहीं माने तुलसीदास जी तो बोले अच्छा क्या चाहिए बोलो? कहते मेरे को राम जी से मिलना है। कहते ठीक है, कल आ जाना यहाँ पे, चित्रकूट में आ जाना, भेंट करा दे। तुलसीदास जी कल क्या आगे से जाकर के डेरा मार दिए चित्रकूट में कि अब तो राम जी से भेंट होगा। बैठ करके चंदन घिस रहे हैं, और 2 वनवासी वैसे ही राम जी और लक्ष्मण जी इधर उधर घूम रहे हैं मार लेकर के, उनको नहीं समझ में आ रहा है। उनका जो चंदन घिस रहे थे उसमें से थोड़ा सा मार के लगाए भी राम, तब भी नहीं समझे। तो बजरंगबली तोता का रूप बना करके ऊपर पेड़ पे बैठे हुए थे, वहां से बोले चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। जैसे बोले वैसे पकड़ लो। समझ? कहने का भाव क्या है कि राम जी आपके सामने, आप पहचान पा रहे हैं? नहीं पहचान पाए। अगर बजरंगबली न बोलते तो वही चीज है
कि कृष्ण आप जप भी रहे हैं, कृष्ण की छाया छवि आपके इर्द गिर्द आ भी गई है, लेकिन आप पहचान नहीं पाए। तो बीच कृष्ण के जप में राधा जपना, जैसे आपने बताया कि शिव जी के जप में पहले काली जी आ जाएंगे, हाँ तो अब काली माता को जपें कि शिव जी को जपें? अगर मेन मकसद मेरा शिव जी तक पहुंचना है हाँ। और बीच में काली जी आ रहे हैं, एक तरफ आप बताएं कि अगर कृष्ण आ गया नहीं पहचान रहे, आप राधा जपेंगे तो कृष्ण पहचान लेंगे। नहीं, आप कृष्ण को नहीं पहचान पा रहे हैं ना, वहाँ पे कृष्ण का एनर्जी एक बढ़ गया पहले से। दूसरा चीज इसी में, एक तो बात ये हुई, दूसरी बात ये हो गई कि देखिए अब आप कृष्ण को जप रहे हैं, कृष्ण की एक एनर्जी आपके इर्द गिर्द हो गई, पर आप उस एनर्जी को ज्यादा महसूस नहीं कर पा रहे। दूसरा चीज क्या होता है कि जब आप किसी को बुला रहे और उसके जो बहुत ज्यादा प्रिय है उसके माध्यम से बुलाइएगा तो वो जल्दी आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, आप उसको फोन किए वो नहीं आया, लेकिन उसका कोई बहुत ज्यादा करीब है, अगर वो फोन करेगा तो तुरंत आ जाएगा। तो इसीलिए कि अगर होता क्या है कि जो मैं आपको शुरू में बताया कि जब शिव साधना करिए काली खट से आती है, क्योंकि काली और शिव में क्या है प्रेम, और जब आप शिव को बुला रहे हैं तो काली सरपट्टे आ रही है। वैसे ही जैसे वहां पे बोले कि कृष्ण को बुलाने से, राधा को बुलाने से कृष्ण जल्दी आ रहे हैं, या उसमें साधना में बल मिल रहा है। तो वही चीज यहाँ भी है, जो राम जी और हनुमान जी के संवाद की बात की तुलसी जी का, या जो मैं आपको पहले बताया, तो वही बात है कि जब आप उसके अपोजिट को आवाहन करिएगा तो दूसरी शक्ति उसकी पहले खींचती है और फिर वो अंततः वहां तक पहुंचा देती है। लेकिन वहां भी भटकना नहीं है, उसमें भी भटकाव हो जाता है कई बार, वही सब जगह पे गुरु आपको पार कर। तो जो भी साधना है उसमें गुरु की अनिवार्यता है। गुरु की ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर का भी दर्जा दिया गया है। सेकेंडरी चीज अगर बात करें तो गुरु को एक्सपीरियंस भी है उस विषय में जो साधना है। जैसे शिव साधनाओं के विषय में मैं आपको इतनी बात बताया, कोई फ्रेश व्यक्ति है उसको नहीं पता है, जब वो चरण शुरू हो जाएंगे तो माला झोरी सब छोड़ करके कहेगा हट नहीं करेंगे। हाँ, जब कर रहे हैं गलत हो रहा है तो क्यों करेंगे, बात तो आ जाएगी। 1 महीना जाप किए, 2 महीना किए, 4 महीना किए, साल भर की और कुछ अच्छा हुआ नहीं, उल्टा कंगाल हो गए, तो किसका मन करेगा जाप करने? सोचेंगे हो सकता है मेरे से कुछ गलती हो रही हो, या भगवान ही रूठ है, नहीं मानेंगे, छोड़ दो। फिर वही बात आती है कि फिर वही आ जाएगा कि फिर जब किसी से आप मिलिएगा तो बोलिएगा हम भी जाप किए थे 6 महीना, इतना किए थे, साल भर किए थे, इतना कुछ हुआ है, कुछ हुआ, लेकिन आप सही तरीके से नहीं किए, गुरु सानिध्य में नहीं किए, उनकी चीजों को नहीं समझे। फिर आप उसके बाद 15 लाख 20 लाख जाप से जब ऊपर जाइएगा, 25 लाख 30 लाख में जाइएगा, तब आपको शिव दिखने भी लग सकते हैं। सबके साथ नहीं, लेकिन अनुभव तो जरूर होगा कि शिव इर्द गिर्द है। आपके मन में कोई प्रश्न आएगा, आपके जीवन की कोई समस्या होगी, तुरंत आपको उसका आंसर मिलने लगेगा। और आगे जाइएगा 30 लाख 40 लाख 50 लाख जब तक, तब मतलब पूर्व का अगर प्रारब्ध बहुत ज्यादा न होगा तब आपको टोटल जैसे पिक्चर चलेगी, सब कुछ दिख जाएगा। जिसके भी विषय में जानना ये व्यक्ति कैसा, उसका भूत वही सर्वांग सट दिख जाएगा, इसके साथ क्या हुआ था ये दिख जाएगा। आपको कोई आएगा कान में बता के जाएगा, नहीं पता कौन बता, लेकिन आपको आंसर मिल जाएगा। डर नहीं लगेगा ऐसे कोई कान में आके बता रहा है, कोई दिख भी आपको पूरा सुनाई देगा। वो होगा क्या कि शिव जी कोई अपना गण जो है आपके साथ एक छोड़ देंगे 24 घंटा प्रोटेक्शन के लिए, 24 घंटा के मतलब के लिए, या आपको कोई समस्या बोलिएगा तुरंत हो जाएगा। या स्वयं शिव की छवि भी चल सकती है साथ में, वही सब कुछ, मतलब आपके सारे काम होने लगे। आपको पता रहेगा कि आप शिव द्वारा रक्षित है, ब्रह्मांड में आपको कोई कुछ करेगा नहीं। लेकिन आप सही हैं तब, गलत रहेंगे तो फिर कितनी भी साधनाएं कर लो, लास्ट में मिट्टी मिल जाएंगे। अच्छा, एक सवाल पंडित जी यहाँ पे आता है कि जैसे आपने कहा कि इतनी सारी साधनाओं के बाद ये सारी चीजें एक्सपीरियंस होगी। आज का जो डेट है हर कोई कमाने में लगा हुआ है, क्योंकि पैसा तो चाहिए घर चलाने के लिए। जैसे हम ही मान लीजिए, अगर मेरी एग्जांपल करें तो अब हम इंटरव्यू कर रहे हैं और मेरी साधना का भी समय है, तो दोनों कैसे मैनेज करें आज के सिनेरियो? देखिए 24 घंटे टाइम फिक्स है हर एक चीज का। आप कहेंगे आप इंटरव्यू कर रहे हैं या कोई व्यक्ति काम में है, तो काम के टाइम में खाना तो नहीं भूलते, सोना तो नहीं भूलते, बाकी क्रियाओं के लिए समय निकल जाता है। तो आपको साधना में 1 से 2 घंटा ही देना 24 घंटा में।
2 घंटे अगर देते हैं तो उस पद चाहे तक रात जा को 2 बजे दे, चाहे 12 बजे, चाहे 1 बजे, वो आपको चुनाव करना 24 घंटा में से कौन सा 2 घंटा देना, नहीं 2 घंटा 1 घंटा दीजिए, सकते। ठीक है। कहते हैं ना कि जितना स्मार्ट हो उस हिसाब से शुरू करें, फिर बाकी व्यवस्थाएं सब हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे जैसे आपने कहा कि रात में अगर 2 बजे भी टाइम है तो आप कर सकते हैं, तो एक फिक्स टाइम रखना होता है या फिर कभी भी दिन देखिए, में? ऑलमोस्ट कोशिश करें कि फिक्स टाइम हो, ऊपर नीचे ना हो। हाँ, कभी कभार ऊपर नीचे हो गया तो वो अलग चीज है, लेकिन ऑलमोस्ट यही चीज करें कि हो जाए उसी टाइम। ऐसा टाइम चूज करें जो हो जाए। जैसे आप सवेरे 4 बजे का रख लीजिए, 4 बजे तो आपको ना काम पे जाना ना कुछ है, अपना उठे 4 साढ़े 4 बजे का टाइम रख लिए, नहा धो करके निवृत्त होकर के ब्रह्म मुहूर्त है, ठीक है, उसका आनंद ही अलग है। अच्छा, क्या-क्या निषेध होता है? क्योंकि हर एक दवाई के साथ एक निषेध ज़रूर रहता है। तो इस दवा के इस प्रक्रिया में जैसे क्या-क्या? आप जब वैदिक शिव साधना कर रहे हैं, जैसे ओम नमः शिवाय पुण्यवान होता है, इस साधना के अंदर मांस मदिरा उन चीजों से आप दूर हो जाएं, भोजन सात्विक कर लें, थोड़ा सा जहां तक हो सके तो पर स्त्रियों पे नजर न डालें, और जो भी पर स्त्री है हृदय से उसको अपनी बहन, अपनी माता या इन चीजों को। तीसरा चीज, ये 2-3 बातें हो गई, मूलतः फिर वो हो जाएगा कि भाई सदाचार रहें, और मूलतः जब तक अनुष्ठान चल रहा है तब तक आप किसी भी स्त्री के संपर्क में आने से बचें, चाहे आपकी अपनी पत्नी हो। दिन में जैसे खाने पीने और वो सब चीज की हम बात नहीं कर रहे, कहते हैं ना ब्रह्मचार्य, उसका पालन करें। तो जैसे जो आपने बताया साधना का समय, जो आप बता रहे हैं कि 10 साल भी लग सकता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें कि कोई एक नया आदमी है और जिसकी शादी नहीं हुई है, और अगर उसको 10 साल का ये जो टाइम लगता है और बीच में शादी हो जाती है, ठीक तो है। जो आज का सिनेरियो है, अगर आप वो फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आते हैं तो शादियां बिगड़ जा रही हैं। आजकल तो ड्रम खरीद ले रहे हैं लोग, तो उनको कैसे तो मैनेज होगा? देखिए, सब चीजें सही हैं, लेकिन ये 10 साल मतलब ये नहीं कि जंगल में जाकर के आपको 10 साल साधना करनी है। परिवार में रह के, गृहस्थ में रह करके साधना करनी है, सभी पारिवारिक चीजों को करते हुए करनी है। जैसे पहले 1.25 लाख का अनुष्ठान किए, 1.25 लाख हो गया पूरा, हवन दे दिए, 5 दिन 10 दिन अपना गृहस्थ जियो, फिर उसके बाद 5 लाख का अनुष्ठान उठाओ, फिर क्या कहते हैं उसको जब को पूरा करके हवन दे करके पूरा फ्री हो जाओ, फिर कुछ दिन के लिए ब्रेक कर लो, फिर करो। कंटिन्यू 10 साल 20 साल करने नहीं बोल रहे। रुक रुक के भी कर सकते हैं। जी, धन्यवाद पंडित जी। ऐसे ही और साधनाओं पे बात करेंगे, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबे जा रहे हैं, तो साधनाओं पे अगर बात करेंगे तो काफी और समय लगेगा, तो इस पे हम कल भी और बात करेंगे। इसी को कंटिन्यू करेंगे। इसी को कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। इस वीडियो में इतना ही, कल हम लोग इन्हीं पे और आगे भी बातचीत करेंगे। धन्यवाद।